आगरा में एक फ्रीजर में प्रॉपर्ली डीफ्रोस्ट ना करने की वजह से एक बर्फ क्या जम गई। कॉलोनी वाले पागल ही हो गए कि भैया अब तो महादेव फाइनली एक रैंडम घर के एक रैंडम फ्रिज में प्रकट हो गए हैं। नो वंडर इस देश में वोटर्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान कैसे है। पूरी बात ध्यान से समझो। देखो, सिंपल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है। जब कोई फ्रीजर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं करता या बार बार खोलता है तो बाहर की गर्म और ह्यूमिड एयर अंदर चली जाती है। अंदर सब जीरो टेम्परेचर में ये नमी डायरेक्टली बर्फ बन जाती है और ऊपर से टपकता पानी फ्रीज होकर एक स्टैलेग्माइट यानी पहाड़ जैसा खंबा बना देता है। लेकिन जब देश जीरो क्रिटिकल थिंकिंग और जीरो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों से भरा हो तो ये बर्फ का टुकड़ा सिर्फ एक टुकड़ा नहीं रहता, भगवान कहलाता है। थोड़ी सी भी क्रिटिकल थिंकिंग और बेसिक साइंस यूज करो तो पता चलेगा कि ये आगरा वाला केस सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ग्लिच और खराब मशीन का नतीजा है। बेसिक साइकोलॉजी है कि ह्यूमन ब्रेन को रैंडम चीजों में फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढने की आदत होती है, जिसे साइंस में परिडोलिया कहते हैं। फ्रिज में बर्फ दिखते ही ये खबर मोहल्ले में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह फैल गई और लोगों की भारी भीड़ दर्शन करने उस घर में घुस गई। अंधभक्ति का ड्रामा ऐसा था कि लोग एक साधारण से फ्रिज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उस बर्फ के ढेर पर बेलपत्र और फूल चढ़ाए, जलाभिषेक शुरू कर दिया और हर हर महादेव के नारे भी लगाने लगे। इस लॉजिकलेस कहानी के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह टाइमिंग थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त सच में कश्मीर में चल रही श्री अमरनाथ यात्रा का नेचुरल आइस शिवलिंग जल्दी पिघल गया था। तो एक वायरल क्लिप में किसी ज्ञानी ने स्टेटमेंट चिपका दिया कि देखो, अमरनाथ की गुफा से बर्फ खत्म हो चुकी है और हमारे फ्रिज में प्रकट हो चुके हैं भोलेनाथ जी। फ्रीजर तो डिफ्रोस्ट करोगे और बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन मुझे चिंता ये है कि इन लोगों के दिमाग पर जो अंधविश्वास की बर्फ जमी हुई है उसे कौन पिघलाएगा।